मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया कि हमें ये सब कुछ पहले से पता था, बार बार जजों को बदला जा रहा था। और ये एक बड़ा बयान दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। गोपी बता रही थी कि वहां पर राहुल गांधी मौजूद थे जब सजा का ऐलान हुआ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमें ये सब कुछ पता था, बार बार जज जो हैं वो बदले जा रहे थे, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं। और कहा कि कानून के तहत लगातार हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये सारी बातें हमें पहले से ही मालूम थी, ये लोग लगातार जजों को बदल रहे थे। गोपी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। गोपी, अब आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस की तरफ से कैसे बयानों की बौछार आ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको बताया हमने, अब सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। लोगों को मोदी शब्द किसी का है या मोदी सरनेम है, उस पर लोगों की मानहानि हो जाती है। ये क्या कारण? राहुल गांधी ने ये कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, नीरव मोदी से लेकर ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं। नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कर्नाटक में ये कहा था कि सारे मोदी जनता को सच बताना हमारा काम है। पार्लियामेंट मेंबर होके हम सभी लोग, सभी पार्टी के लोग एक होकर ये मांग कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है, ये ना डेमोक्रेसी को मानती है, ना चर्चा को मानती है, ना इंक्वायरी को मानती है। सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी बात चले और लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो चलना नहीं चाहते हैं। हम पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, दिग्विजय सिंह को आपने सुना, और राहुल को सजा पर मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका यह कहना कि ये लोग बार बार जजों को बदल रहे थे। ये इस बयान के मायने क्या हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस के एक और बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी से बातचीत की है मेरी सहयोगी सुप्रिया ने, वो बातचीत भी सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हमारे साथ है। दादा, राहुल गांधी जी को जो है वो सूरत में कोर्ट ने गिल्टी होल्ड किया है डेफेमेशन केस के अंदर, आपको उस पर क्या कहना है? देखिए, एक साजिश रचा जा रहे थे, ये हम सबको मालूम था, और इसके तहत संयोग से सूरत कोर्ट की जो जज है उनको भी तबादला करके नए जज बिठाए गए, और आज राहुल गांधी जी को पेश किए गए, और उसके साथ साथ ये उनको दोषी करार दिया गया। लेकिन राहुल गांधी जी की ऊपर ये एक घिनौनी साजिश है, क्योंकि जब चुनावी माहौल चलते हैं तो राहुल गांधी जी कहीं कहे होंगे कि जहां मोदी जी के इतना मतलब सरनेम में मोदी में इतना क्यों घोटाला के नाम आते हैं, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उधर नीरव मोदी घोटाला में शामिल हुए हैं, तो ये इतने मोदी के नाम क्यों आ रहे हैं हर चीज पे? ये बोलने का अपराध नहीं, ये कोई जुलूम नहीं, उनको लगा, उनको महसूस हुई, किसी के अपमान करने के लिए और किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं कहा, उनको लगे कि हर जगह मोदी टाइटल क्यों आ रहे हैं, जहां इल्जाम लगते हैं वहां मोदी टाइटल क्यों आ रहे हैं, तो ये तो उनको लगा, महसूस हुआ, इसलिए कहा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपराध किए, कोई जुलूम किए, कोई अन्याय किए। फिर भी हम तैयार है। आज हिंदुस्तान में हम जानते हैं, न सदन के अंदर न सदन के बाहर राहुल गांधी जी की हर कदम पे ये लोग जो सत्तारूढ़ पार्टी है, राहुल गांधी जी को हर कदम पे नापते हुए राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे, न सदन के अंदर उनको। अब देखिए, कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनवा दी, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है, अब आपको वो सुनवाते हैं ब्रेकिंग न्यूज में। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। सब चीज तो कर ही लिए, अभी तक केवल रमजान की छुट्टी की मांग कर रही है कांग्रेस।
अगली मांग शायद इनकी होगी कि शरीयत कानून संसद में पास कर दीजिए। भारत की पहचान सनातन से है और सनातन की पहचान भारत से है। देखिए, आज सूरत के कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैंने भी राहुल गांधी पर पटना के सीजेएम कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के पूर्व संभवतः कर्नाटक की एक सभा में उन्होंने भाषण करते हुए कहा कि क्या करें कि मोदी सरनेम वाले सारे लोग चोर होते हैं, और जिन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तो देखिए, नरेंद्र मोदी को चोर कहना और मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर कहना, इससे जो मोदी उपनाम वाले लोग थे उनको काफी आघात लगा और मैंने भी मुकदमा दर्ज कर रखा है और मुझे उम्मीद है कि सूरत की तर्ज पर बाकी कोर्ट भी इसी प्रकार का फैसला देंगे।